अस्सलाम वालेकुम। नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की जानिब से पेश की जा रही है बच्चों के लिए बेहतरीन किताब। इस किताब का उन्वान है पेड़ का भूत। मुसन्निफा राहत आयशा, आवाज मारिया जुल्फिकार आवान की। अगर आपको ये किताब पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। हे ने चश्मा पहना। सर्दियों की आमद थी। अगरचे दिन में तो गर्मी ही होती थी, लेकिन रात में कुछ ठंडी हवा चल जाती। बल्कि अम्मी को एहसास हो रहा था कि सारा और अली जब स्कूल जाते हैं तो उस वक्त भी ठंड हो रही होती है। आज शाम जब सारा की आंख खुली तो अम्मी ने छोटी सी सीढ़ी कमरे में रखी हुई थी। बाथरूम के ऊपर 2 छज्जे बने हुए थे जिन पर अम्मी कभी कभार इस्तेमाल होने वाली अशिया रखा करती थीं। सारा और अली को इस पर छत्ती पर चढ़ने में बड़ा मजा आता। वहां अली और सारा के पुराने खिलौने भी रखे हुए थे। कुछ बड़े बड़े थैलों में सर्दियों के गर्म कपड़े पड़े थे। एक कोने में गद्दे, बिस्तर और लिहाफ वगैरह रखे थे जो सर्दियों में निकाले जाते। इन पर चढ़कर खेलने में अली और सारा के खेल का लुत्फ तो बाला हो जाता, लेकिन यहाँ तक आने का मौका इन्हें कम ही मिलता था, खास तौर से जब अम्मी को कोई चीज निकालनी या रखनी होती थी। आज भी जैसे ही सारा ने देखा कि परछत्ती का छोटा दरवाजा खुला है और सीढ़ी भी लगी हुई है तो वो छलांग मार कर उठ खड़ी हुई। उसने सोते हुए अली का कंधा पकड़कर हिलाया। अली आओ, ऊपर चलते हैं, चलो चलो, परछत्ती में अम्मी भी वही हैं। अली की आंखें फौरन खुली। सारा अली को उठाकर ऊपर चढ़ने लगी। अम्मी, मैं आ रही हूँ। सारा ने सीढ़ियां चढ़ते हुए आवाज लगाई। संभल कर आना। अंदर से अम्मी की आवाज आई। सारा ने अंदर झांका। अम्मी घुटनों के बल बैठी गरम कपड़ों के थैले निकाल रही थी और उन थैलों में से भी कपड़े निकाल रही थी। छोटे छोटे दस्ताने, मोजे, गरम टोपियां और स्वेटर। अरे ये तो मेरे हैं। सारा ने दस्ताने उठाते हुए लिहाफ पर छलांग लगाई। जी नहीं, ये मेरे थे। अली भी ऊपर आ चुका था। उसने भी लिहाफ पर छलांग लगाई। ओहो भाई, तुम दोनों के एक जैसे थे। ये लो, मिल गए तुम्हारे भी। अम्मी ने थैले से दस्ताने की एक और जोड़ी बरामद की। अली अपना पुराना भालू कोने से उठा लाया। ये देखो, अब भी कितना प्यारा है। हाँ, ये बारिश में भीग रहा है, इसे छतरी के नीचे ले आओ। सारा ने छतरी खोली। चलो बच्चों, नीचे आ जाओ। अम्मी ने सामान समेटकर एक थैले में रखना शुरू कर दिया। अम्मी, मैं ये भालू लेकर जाऊंगा। अली के दिल में भालू की मोहब्बत जागी। अम्मी, मैं भी ये वाली छतरी। सारा ने छतरी घुमाई। अच्छा भाई, ठीक है, ले आओ। अम्मी मुस्कुराकर बोली। अम्मी, क्या मैं ये थैला पकड़ूं? सारा ने अम्मी की मदद करना चाहिए। नहीं बेटा, ये थैला भारी है, आप ये पकड़ो। अम्मी ने हाथ में पकड़े स्वेटर को सारा की पुश्त यानी कमर पर डालते हुए कहा। इसकी दोनों आस्तीनें पकड़कर सारा की गर्दन के गिर्द हल्की सी गिरा लगाती। अब ये गिरने से महफूज हो गया। सारा और अली भी अम्मी के साथ साथ नीचे उतर आए। चलो बच्चों, अब हाथ मुंह धो लो, अम्मी ने हदायत दी। अम्मी की बात सुनकर सारा बाथरूम की तरफ बढ़ गई और अली अम्मी के साथ ही चला गया। सारा कुछ देर बाद अपना बस्ता लिए बरामदे में आ गई। स्कूल का होमवर्क यहाँ बैठकर करने में सारा को मजा आता था और अम्मी की मदद लेने में भी आसानी रहती थी। साइंस और रियाजी का काम करने के बाद सारा ने उर्दू की किताब और कॉपी निकाली। उर्दू की कॉपी में सारा के बहुत सारे दोस्त हुरूफ रहते हैं, जिनमें से 9 तो बहुत ही शरारती हैं। वो अपने साथ किसी को नहीं मिलाते। वो सारा को कहानियां भी सुनाते हैं। सारा के दोस्त हुरूफ सारा की आंखों के सामने आ गए। 9 शरारती हुरूफ। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये और वो अलग खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये क्या है? ते ने बड़े से थैले की तरफ इशारा करते हुए सारा से पूछा।
ये भारी थैला, हाँ, इसमें हमारे सर्दियों के कपड़े हैं। ये हमने अम्मी के साथ मिलकर परछत्ती से उतारा है, सारा ने बताया। अच्छा, क्या तुम्हें पता है हम में से बहुत सारे भारी हुरूफ हैं जो बहुत भारी हैं, लेकिन भारी अल्फाज वाले हुरूफ? बे ने अपने नुक्ते संभालते हुए पूछा। अच्छा, वाकई? वो कौन कौन से हुरूफ हैं? सारा ने तमाम हुरूफ पर निगाह दौड़ाई, जैसे इन्हें ढूंढ रही हो। हा 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 हा। तमाम हुरूफ खिलखिला कर हंसे। भाई, वो ऐसे नजर नहीं आएंगे। भारी हुरूफ वाले हुरूफ को हम अपनी बहन दो चश्मी हे के साथ मिलकर बनाते हैं, बे ने सारा को समझाया। देखो, जैसे मैं और दो चश्मी हे मिलकर बने बे। बे ने हे के साथ मिलकर दिखाया। अब हम हो गए भारी आवाज वाले। अब तुम पढ़ो। बे, सारा ने पढ़ा। वाकई, ये वाकई भारी आवाज थी। सारा को मजा आया। अच्छा, और? सारा ने पूछा। फिर तो एक लाइन लग गई। हर हर्फ आगे पढ़ने की कोशिश करने लगा और बढ़ने लगा। एक एक करके आइए, भे ने भारी आवाज में कहा। भे के पीछे कतार सी बंध गई, जिनमें फ, थ, ठ, छ, छ, ध, ढ, ढ़, ख, घ, ल, म, न शामिल थे। हम सब अब भारी आवाज वाले हुरूफ बन गए। भे ने एक बार फिर बताया। हमारी बहन दो चश्मी है का बहुत शुक्रिया, जो हम सबके साथ मिलकर हमें बिल्कुल नया रूप दे देती हैं। सारे हुरूफ ने मिलकर दो चश्मी है का शुक्रिया अदा किया। दो चश्मी है ने मुस्कुराकर अपना चश्मा दुरुस्त किया और कहा, मुझे खुशी होती है कि मैं सबके काम आती हूँ, वरना कितने ही लफ्ज अधूरे रह जाते। उन्होंने कुछ अल्फाज बनाए और सारा ने गुनगुनाना शुरू किया। भे से भालू, फे से फूल, थे से थैली, धा से धूल, झे से ऊंचा झूला झूलो, छे से तीन सितारे छूलू, धा से धागा, ढा से ढाबा, आओ मिलकर बैठे बाबा, खे से खम्बा, घे से घास, आओ सीखो मेरे पास, चूल्हे में डालो ना पतंग, ना करो भैया अम्मी को तंग, नन्हा नन्ही बहुत है प्यारे, फुफ्फो जी की राज दुलारे, फे से भालू, फे से फूल, थे से थैली, था से धूल। देखो सारा, ये तो हुए दो चश्मी हे वाले अल्फाज, और बाकी कुछ लफ्जों के साथ लटकी हुई हे लगाई जाती है, जिसे हाय हुज कहा जाता है। बाज लोग इसे हाथी वाली हे भी कहते हैं। कोहनी दारा भी इसे कहा जाता है, जैसे फे से फहम, सीन से सहम बनता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये भारी आवाज वाले नहीं होते। अलिफ मद आ ने आगे आकर सारा को समझाया। शुक्रिया दोस्तों, अब मैं भारी आवाज वाले सारे हुरूफ अच्छी तरह समझ गई हूँ। सारा ने शुक्रिया अदा किया। भे ने कहा, आओ मिलकर एक फहरिस्त तैयार करते हैं। जो चीजें इस कमरे में हैं, उनमें से किसमें भारी आवाज वाले हुरूफ इस्तेमाल होते हैं। सारा ने कॉपी संभाली और लिखना शुरू किया। भालू, भे ने कहा। फूल, फे बोला। थाली, थे ने याद दिलाया। सीढ़ी, रेह ने कहा। परछत्ती, जिस पर सीढ़ी से चढ़ते हैं। ये हे की आवाज थी। सारा ने सबको बताया। सारा फहरिस्त बनाती जा रही है। क्या आप भी सारा की इस फहरिस्त में इजाफा कर सकते हैं? देखें, हो सकता है कुछ लफ्ज आपको सारा की इस कहानी से भी मिल जाएं। तो कमेंट सेक्शन में भारी लफ्ज लिखना मत भूलिएगा।